की बड़ी खबर अमेरिकी चुनाव से जुड़ी है, जहां पे 264 वोट बाइडेन को मिल चुके हैं। ट्रंप के पास 214 इलेक्टोरल वोटों का आंकड़ा है और अभी भी कई जगहों पर काउंटिंग जारी है। विश्वास है कि हम विजयी होंगे, बाइडेन की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि अमेरिका का किंग बनने से सिर्फ 6 कदम की दूरी पर है बाइडेन, और ट्रंप और बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर जो वोटिंग हुई है उसमें धांधली हुई है। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और एक वकीलों का पैनल है जो इस पे अपील करने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दें कि अब तक बाइडेन को 237 और ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिल चुके हैं। जीत के लिए 270 का मैजिक अंक चाहिए, लेकिन अभी तक दोनों इससे दूर हैं और अब दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा दोनों के बीच ट्विटर वॉर भी लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि अमेरिका का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होता है, जो जितना बड़ा है उतना कठिन भी है। पिछले अगर 27 सालों से देखें तो अमेरिका में सत्ता दोहराने की परंपरा रही है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या ये परंपरा टूटेगी। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं जहां ट्रंप और बाइडेन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं दोनों के समर्थक भी फुल ऑन जोश में हैं। चुनाव अमेरिका का है, लेकिन दिल पूरी दुनिया का धड़क रहा है। सबकी निगाहें इस वक्त अमेरिका पर जाकर टिक गई हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि व्हाइट हाउस का अगला बॉस कौन होगा, क्योंकि जो बाइडेन और ट्रंप की लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच गई है। सबकी नजर जादुई आंकड़े 270 पर है। अभी तक जानकारी के मुताबिक जो डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडेन 238 और डोनाल्ड ट्रंप को 213 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। मतलब दोनों के बीच कांटों की टक्कर जारी है। आखिरी वक्त में कोई भी बाजी मार सकता है, इसलिए जीत के दावे दोनों ही तरफ से बराबर किए जा रहे हैं। You know, we could know the results as early as tomorrow morning. That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And I'm grateful to all my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. And folks, you heard me say it before. Every time I walk out of my grandpa's house up in Scranton, he'd yell, "Joey, keep the faith. Keep the faith, guys. We're going to win this." I want to thank the First Lady, my entire family. Justice Pence for being with us, all 3 of us. And we were getting ready for a big celebration. We were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal. We were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it. To support our incredible movement, we won states that we weren't expected to win. Florida, we didn't win it. We won it by a lot. We won Texas. We won Texas by 700,000 votes, and they don't even include it in the tabulations. It's also clear that we have won Georgia. तो ट्रंप और बाइडेन के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इधर अमेरिका में भारतीय राजदूत रह चुकी मीरा शंकर ने अमेरिकी चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। Has not been very clear on his China policy. He will try to work with allies and partners to create a coalition to pressure China, to pressurize China. So those are the two approaches. So you probably would not expect so much unilateralism on the trade front. तो इस पूरी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यूपी के बुलंदशहर में बकाया भुगतान को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
यूपी के बुलंदशहर में गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर भाकियू का झंडा लगा दिया और जमकर नारेबाजी की। डीआरडीओ द्वारा विकसित पिनाका रॉकेट के नए संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान कुल 6 रॉकेट लॉन्च किए गए। पिनाका रॉकेट का उन्नत संस्करण मौजूदा पिनाका MK1 रॉकेटों की जगह लेगा। यूपी के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके में पुआल से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भयंकर आग लग गई। आग लगने से खेत में अफरा तफरी मच गई, जिस पर किसानों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। यह हादसा ट्रैक्टर के बिजली के खंभे से टकराने के बाद हुआ। आग उठने लगी। यूपी में गाजियाबाद के कृष्णा बिहार में झुग्गियों में भयंकर आग लग गई। दर्जनों लोगों ने भागकर जान बचाई। वहीं फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हरियाणा में पंचकुला के रत्तेवाली गांव में पिछले दिनों पुलिस टीम पर हमला करने का वीडियो सामने आया है। यहां गांव के लोगों ने पत्थर और डंडों से हमला कर दिया, जिसमें 3 महिला पुलिसकर्मी सहित 16 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। एमपी के नरसिंहपुर के बेलखड़ी पावर हाउस के सामने एक मारुति कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते कार आग का गोला बन गई। वहीं कार में सवार 3 महिलाओं समेत 5 लोग बाल बाल बचे। यूपी के जालौन में एक शख्स को एक महिला के साथ छेड़खानी महंगी पड़ी। पीड़ित महिला ने मौके पर ही आरोपी शख्स को पकड़ लिया और सबके सामने चप्पलों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। गुजरात के अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल गोदाम में बॉयलर फटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस वीडियो में हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है और सभी भागने लगते हैं। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। यूपी में ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके में एक महिला से बदमाशों ने गोल्डन चेन छीन ली। वहीं जब महिला ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर पिस्टल तान दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर कॉलोनी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन किया गया। यहां डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर रखकर हवन और पूजा की गई। विधानसभा चुनाव जुड़े हुए आखिरी चरण के चुनाव का प्रचार आज खत्म हो जाएगा। आज अंतिम दिन है। राजनाथ और नड्डा की 2 रैलियां हैं और साथ ही तेजस्वी की कई जगहों पर रैलियां होंगी। चिराग पासवान की 8 आज जनसभाएं होंगी। तो सभी पार्टी के दिग्गज नेता वोटर्स को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं। राजनाथ सिंह आज हुंकार भरेंगे, उनके साथ जेपी नड्डा। देखिए इस वक्त 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जेपी नड्डा की जनसभा और साथ ही राजनाथ सिंह आज हुंकार भरेंगे। इसके अलावा तेजस्वी का भी तूफानी प्रचार चलेगा। साथ ही चिराग पासवान की रैलियां भी होंगी और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तीसरे चरण में बाढ़ का हमें दिखाई देने वाला है। यानी कि वोटर्स को लुभाने की पूरी कोशिश की जाएगी सभी पार्टियों की ओर से। दरभंगा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने 370 और 3 तलाक के फैसले पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लोकतंत्र को रौंदना चाहते हैं। सच सामने न आने पाए, इसके लिए इनके द्वारा अनेक प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। इस देश के अंदर इमरजेंसी थोपने वाली कांग्रेस, उसने देश के अंदर एक वरिष्ठ पत्रकार को गिरफ्तार करके एक बार फिर से साबित किया है कि उसकी लोकतंत्र में कोई आस्था नहीं है और वह लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य तब तक करती रहेगी जब तक जनता स्वयं कांग्रेस को इसका जवाब नहीं दे देती है। और आज कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का कार्य हो या फिर महिलाओं के नारी गरिमा से जुड़े हुए मुद्दे को, आदि आबादी के सम्मान से जुड़े हुए मुद्दे को, 3 तलाक की कुप्रथा को सदैव के लिए समाप्त करने के लिए ये कदम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया। और भाइयों बहनों, जहां एक और मजबूती के साथ ये काम किया, मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आया था, तब लोग मुझसे एक बात कहते थे कि योगी जी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
भाजपा के कार्यकर्ता कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या अब आप तिथि भी बताएंगे? और भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आपके इस धरती के लाल श्री कामेश्वर चौपाल जी इस बात के साक्षी हैं, जब अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का आधारशिला और कार्यक्रम का शुभारंभ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से प्रारंभ हुआ। तो बिहार में आखिरी चरण के चुनाव में सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आगे बढ़ते हैं। केरल में सीबीआई को अब मामला दर्ज करने से पहले राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद अब केरल में भी मामला दर्ज करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होगी। केरल की कैबिनेट ने इसका फैसला लिया है। मुंबई के दादर में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं और दलितों पर अत्याचार का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के जिंगनी गांव में एक घर में सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस घटना से मकान गिर गया, जिससे पति, पत्नी और बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के बठिंडा में भारतीय किसान एकता संगठन ने पराली जलाकर बोनस की मांग की। किसानों ने कहा कि हम पराली नहीं जलाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में हमें जलाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे आईपीएल सट्टे पर पुलिस ने कार्रवाई की और 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 आरोपी भाग निकले। और इसी बीच बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। अमेरिका से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बाइडेन को मिले 264 इलेक्टोरल वोट। ये अब तक की बड़ी खबर। ट्रंप के पास 214 इलेक्टोरल वोट है और कई जगहों पर काउंटिंग अभी भी जारी है। हालांकि बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि वो जीत कर आएंगे और ट्रंप ने जिस तरह से वोटिंग के खिलाफ अपनी आशंका जताई है, उन्होंने जांच की मांग की है। अमेरिकी चुनावों के जो नतीजे हैं वो देरी से आने की उम्मीद है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां भी वोटिंग हो रही है और पोस्टल बैलेट को लेकर लगातार ट्रंप दुविधा में बने हुए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि ट्रंप कोर्ट भी पहुंच गए हैं। मिशिगन में मतगणना स्थल पर जाने की इजाजत और विस्कॉन्सिन में रिकाउंटिंग, इन्हीं मांगों के साथ ट्रंप कोर्ट गए हैं। तो अब हो सकता है कि ये मामला उलझता हुआ हालांकि दिखाई दे रहा है और आने वाले टाइम में अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोर्ट फैसला करे तो हमें इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, अगर धांधली होती है वोटिंग में तो उसको रिकाउंट होना बहुत जरूरी है और ट्रंप यही चाहेंगे। बिल्कुल, तो काउंटिंग रुकवाने के लिए कोर्ट ट्रंप पहुंच गए हैं। पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब होने का उन्होंने दावा किया है। अमेरिका का अगला बॉस कौन होगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार बाकी है। यहां अर्ली वोटिंग सिस्टम है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही वोट कर चुके हैं। मंगलवार को करीब 6 करोड़ वोटर्स ने मतदान किया है। वहीं आपको बता दें कि नतीजों की तस्वीर कल तक लगभग साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इसे तयशुदा फिलहाल नहीं मान सकते, क्योंकि ट्रंप को 80% पोल्स में हारा या फिर पिछड़ा दिखाया जा रहा है। लेकिन 2016 में भी हालात यही थे। इसके बावजूद ट्रंप जीत कर आए थे। व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे कौन पीछे। You joined our movement, the greatest movement in the history of our country. इलेक्शन सर्वे के इस बार सच होने वाले हैं। यूएस चुनाव में क्या है चुनावी पंडितों का दावा। This is a movement like we've never seen in the history of our country. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. क्या आपकी बार यूएस देगा बाइडेन को कमान? Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. हालिया हुए इलेक्शन सर्वे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। If Biden wins, China wins, and China
will own the USA. If Biden wins, he will do bad things. By the way, he's not a good guy, just so you understand. Is there any place you would rather be than a Trump rally on about a 10-degree evening? 10 degrees. तो इस चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इसका रिजल्ट पर ना सिर्फ अमेरिकी बल्कि पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं और मुकाबला बेहद अहम हो चला है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी चुनाव से जुड़ी, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने काउंटी पर आशंका जताई है, शक जताया, मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि काउंटिंग रुक जानी चाहिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब होने का ट्रंप की ओर से ये बड़ा दावा किया गया है। साथ ही मिशिगन में मतगणना स्थल पर जाने की इजाजत और विस्कॉन्सिन में रिकाउंटिंग, इन्हीं मांगों के साथ ट्रंप कोर्ट पर गए हैं और ट्रंप की ओर से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि कुछ वोट गायब हुए हैं। तो पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोट गायब होने का दावा किया गया है और ये काफी अहम होता जा रहा है और ये मुकाबला बेहद दिलचस्प, इस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। और अमित, ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। फ्लोरिडा का जो आंकड़ा आया है, जो फ्लोरिडा जीतता है उसी को राष्ट्रपति पद का ताज मिलता है और यही बात यहां भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और हम पिछले 100 सालों के इतिहास की बात करें तो पिछले 100 सालों का इतिहास भी यही कहता है। इस बार के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन, रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। चुनावी सर्वेक्षण में भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो बाइडेन उनसे आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन याद कीजिए पिछला इलेक्शन, उस वक्त भी चुनावी सर्वे ट्रंप को पीछे बता रहे थे, लेकिन हुआ इसके उलट। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो 5 अहम कारण जो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी दिला सकते हैं। व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे कौन पीछे? You joined our movement, the greatest movement in the history of our country. इलेक्शन सर्वे के इस बात सच होने वाले हैं। यूएस चुनाव में क्या है चुनावी पंडितों का दावा? This is a movement like we've never seen in the history of our country. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. क्या आपकी बार यूएस देगा बाइडेन को कमान? Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. हालिया हुए इलेक्शन सर्वे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। If Biden wins, China wins, and China will own the USA. If Biden wins, he will do bad things. By the way, he's not a good guy, just so you understand. Is there any place you would rather be than a Trump rally on about a 10-degree evening? 10 degrees. रिकॉर्ड तोड़ चुनावी फंड इकट्ठा करने की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा फाइनेंशियल फायदा भी है। चुनावी विश्लेषकों को लगता है कि शायद ट्रंप ये चुनाव हार जाएं। He won't have to wait to deal with COVID-19. He's already got a plan. Won't have to wait for a president on the side of working families. He's from Scranton. No one has to tell him Wall Street didn't build this country. He knows who did.
We're a nation that's been hit hard by this virus. But Joe Biden knows when you get knocked down, you get up off the mat. नेट सिल्वर के 538.com ब्लॉग के मुताबिक बाइडेन के जीतने की संभावना 87% है, जबकि डिसीजन डेस्क HQ का मानना है कि बाइडेन के जीतने की संभावना 83.5% है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से अधिक का आंकड़ा होता है, वो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। हालांकि बीते राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की जीत को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट आए जो सबके सामने हैं। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सर्वेक्षणों को एक बार फिर गलत साबित कर पाएंगे? क्या उनकी जीत के साथ इतिहास खुद को दोहराने वाला है? इस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव में जो पोलिंग एजेंसीज के अनुमान सामने आए हैं, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और वो ऑन एन एवरेज 8% पॉइंट से लीड कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को हालांकि ट्रेलिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन इन पोलिंग अनुमानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि अमेरिका के मतदाताओं ने किसके पक्ष में फैसला दिया है। पिछले 2016 के चुनाव में भी इसी तरीके की पोलिंग रेटिंग आई थी, जिसमें हिलेरी क्लिंटन को आगे दिखाया गया था। लेकिन अमेरिकी चुनाव पर करीब से नजर रखने वाले जानकार एक बार फिर से ट्रंप पर दाव लगा रहे हैं। आइए आपको ऐसी 5 वजहें बताते हैं जो ये संकेत देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। America safe again. And we will make America great again. Thank you. पहली वजह, हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ FBI जांच। दूसरी वजह, इलेक्शन सर्वे गलत होने की उम्मीद। तीसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप की बदली शान छवि। चौथी वजह, बड़े राज्यों में ट्रंप की स्थिति मजबूत। पांचवी वजह, जो बाइडेन की फिसलती जबान। जी, तीसरा प्रश्न है, देखिए, इस वर्ष के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कोविड-19 की बीमारी ही सबसे प्रमुख मुद्दा है और कोविड-19 की वजह से अमेरिका में जो सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है, वो एक प्रमुख मुद्दा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको जिस तरीके से हैंडल करने में जो उनकी नाकामियां रही हैं, वो भी विपक्षी पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और पूरे अमेरिका में इस समय कोविड-19 का इशू ही सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है। और उसकी वजह से जो अमेरिका की इकॉनमी हिट हुई है, अमेरिका में जो जॉब लॉसेस हुए हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कोविड-19 के साथ साथ इकोनॉमी जो है वो भी एक अमेरिकी इलेक्शन का इस वर्ष काफी प्रमुख मुद्दा रहा है। भले चुनावी सर्वेक्षण बाइडेन को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बना सकते हैं। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज उनके पक्ष में काम कर सकता है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोटों में पिछड़ गए थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उन्होंने जीत हासिल की थी। दरअसल जब अमेरिकी लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने जाते हैं, तो वो वास्तव में अधिकारियों के एक समूह को वोट देते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। ये लोग इलेक्टर्स होते हैं और इनका काम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना होता है। हर राज्य से इलेक्टर्स की संख्या मोटे तौर पर उस राज्य की आबादी के अनुपात में होती है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में जीत मिली थी। इस बार ये राज्य पहुंच से बाहर दिख रहे हैं। अगर ट्रंप बाकी जगहों पर पहुंच बना लेते हैं, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में ज्यादा गोरे नॉन कॉलेज वोटर्स उनके पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो ट्रंप इस बार भी जीत हासिल कर सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बीते तमाम चुनावों से इतर इस बार अमेरिकी इलेक्शंस के मुद्दे बेहद अलग थे। इस बार ना तो आतंकवाद पर बात हुई और ना ही वर्किंग वीजा का मुद्दा उठा और ना ही दूसरे मुल्कों के साथ रिश्तों पर किसी तरह की डिबेट हुई। इस बार सिर्फ बात हुई कोरोना, गरीबी, भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय हिंसा पर। इन सभी मुद्दों ने डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ाई जरूर। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार अमेरिका में इलेक्शन किन मुद्दों पर लड़ा गया। An even bigger evening and an even better evening on November 3rd. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी आ गई है।
3 नवंबर के मतदान के बाद ये पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में किस पार्टी की सरकार आएगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने जाएंगे। इनमें से भले ही कोई राष्ट्रपति चुना जाए, लेकिन इस बार का अमेरिकी चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है, खासकर कोरोना महामारी के दौर में चुनाव का होना। चीन, कोरोना, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का चुनाव में हावी होना। इनके अलावा अमेरिका में पहली बार ऐसा होगा जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की इस चुनाव में अहमियत बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका में पहली बार किसी भारतवंशी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। I don't sound like a politician because I'm not a politician. I never wanted to be a politician. I became a politician for one very specific reason, because we're doing a job in the history of our country. In the first 3.5 years, nobody has done what we and this administration has been able to do. With regulations, with taxes, with rebuilding our military, with strengthening our borders. राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सब भारत के हित के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। देखिए, वर्तमान समय में अमेरिका राजनीतिक रूप से एक डिवाइडेड हाउस नजर आता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति ट्रंप के भी स्ट्रांग सपोर्टर्स हैं। जो दक्षिणपंथी जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली और पैशनेट तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप्स हैं वो राष्ट्रपति बिडेन की उम्मीदवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका इस समय काफ़ी पोलराइज्ड सोसाइटी नज़र आती है। राजनीतिक रूप से अमेरिका में ज़बरदस्त पोलराइजेशन है, एक तनाव की स्थिति भी देखी जा रही है। चुनाव में प्रमुख मुद्दा बने चीन को लेकर राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार ट्रंप और जो बाइडेन सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि कोरोना महामारी फैलने के लिए बीजिंग जिम्मेदार है और इसके लिए उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो चुनावी रैलियों में कई बार कोरोना वायरस को चीनी वायरस तक कह चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस वायरस की उत्पत्ति चीनी लैब में हुई है, यहीं से ये खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैला है। वो साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी वाले रवैये पर भी सख्त संदेश दे चुके हैं। उनके प्रशासन ने कुछ महीने पहले ही दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में उसके सभी दावों को अवैध करार दिया। ट्रंप सरकार भारतीय सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये से भी खफा है। उसने साफ तौर पर कह दिया कि वो भारत के साथ है। हाल में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता के बाद जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि चीन की आक्रामक नीतियों से मिलकर लड़ाई की जाएगी। कि देखिए, 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति ट्रंप को जो सफलता मिली थी उसमें अमेरिका के साइलेंट वोटर्स का सबसे बड़ा योगदान था। अमेरिका के ऐसे साइलेंट वोटर्स जो कि पोलिंग एजेंसीज को जिन्होंने अपना मत नहीं बताया था, लेकिन वो उस समय की जो वर्तमान सरकार थी उससे वो क्षुब्ध थे। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीतियां थी, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट को लेकर के और कोल माइनर्स को और जो फॉरगॉटन मैन जिसकी संज्ञा प्रेसिडेंट ट्रंप देते रहे हैं, उन फॉरगॉटन लोगों के वोटों की वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप पिछली बार का चुनाव जीत पाए थे। हालांकि कुछ मसलों पर ट्रंप का रुख भारतीयों के हित के लिहाज से अच्छा नहीं माना जा रहा। भारतीयों में लोकप्रिय H-1B वीजा पर उनकी सख्ती है। उन्होंने अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा का हवाला देकर इस वीजा नियम को कड़ा कर दिया है। वैसे बीते दिनों एयर पोल्यूशन को लेकर भी ट्रंप भारत को घेर चुके हैं। अंतिम प्रेसिडेंशियल डिबेट में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत, चीन और रूस की हवा बेहद गंदी है और इन देशों को इसकी फिक्र नहीं। इस बार अमेरिकी चुनाव में 5 बड़े मुद्दे छाए रहे हैं और इन मुद्दों पर हुई बहस काफी हद तक अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुनने वाले। पहला मुद्दा कोरोना, दूसरा मुद्दा गरीबी, तीसरा मुद्दा भ्रष्टाचार, चौथा मुद्दा जलवायु परिवर्तन और पांचवा मुद्दा नस्लीय हिंसा। दुनिया में सबसे पुरानी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले इस देश में कोरोना वायरस बड़ा मुद्दा बना है। नस्लीय भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे भी छाए हुए हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी भी अमेरिकी मतदाताओं के लिए अहम मानी जा रही है। महामारी से निपटने के लिए अमेरिका में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। करोड़ों अमेरिकियों ने बेरोजगारी के लाभ के लिए आवेदन किया है। ये माना जा रहा है कि चुनाव में ये मसले निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो
बाइडेन के पास 264 का आंकड़ा, जबकि ट्रंप के पास 214 का आंकड़ा है। फिलहाल बहुमत से अभी दोनों दूर दिखाई दे रहे हैं। इस इलेक्शन पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, पल पल आपके पास अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। पोल्यूशन के बाद सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का संकट खड़ा हो गया है। आशंका जताई जा रही कि इस साल भी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल, और दिल्ली में दिन के वक्त भी धुंध देखने को लगातार मिल रही है। इस वजह से जहां विजिबिलिटी पर असर पड़ रहा है, वहीं लोगों को सांस लेने में भी परेशानी उठानी पड़ रही है। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 319 के पार है, जबकि ये कल 400 से ज्यादा जाने की आशंका भी है। वक्त ब्रेक का, लेकिन